हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आप सबका नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है। देखो RSAT का, उसके लिए अपनी क्लास है और आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी भाई। सुबह और शाम को लाइव क्लासें होती है अपनी, तो जुड़ जाओ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा। और क्लास को शेयर करना है भाई आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, बेल आइकन को दबाना मत भूलना कोई भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा पोर्टल है? यानी ई गवर्नेंस का पोर्टल कौन सा है भाई राजस्थान का? तो ए पर दे रखा अमेजोन, बी पर देगा फ्लिपकार्ट, सी पर देगा ई-मित्र, डी पर देगा फेसबुक। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों क्या नाम से शॉपिंग की साइट है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ई गवर्नेंस की सेवा कौन सी? ई-मित्र। यानी ई गवर्नेंस की जितनी भी सेवाएं होती है किसके माध्यम से मिलती है भाई? ई-मित्र के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पीडीएफ का पूरा रूप क्या है भाई? पीडीएफ को क्या बोला जाता है? तो ए पर दे रखा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रिंटर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी प्रोग्राम डेटा फाइल और डी पर पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल। तो पीडीएफ को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन नंबर 3, देखो एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। यानी ऑडियो को आप इनपुट किसके माध्यम से करते हो? किसको? ऑडियो को। तो ए पर देगा स्पीकर, बी पर देगा ध्वनि नियंत्रण, सी पर देगा वाईफाई और डी पर देगा माइक्रोफोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन भाई, माइक्रोफोन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, माइक्रोफोन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन भाई। इसके द्वारा जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है किसके माध्यम से? माइक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? ए पर देखा टेप नहीं है, बी पर देखा डिस्क नहीं है, प्रिंटर है, डी पर देखा बस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। डॉट मैट्रिक्स क्या आता है? एक प्रकार का प्रिंटर है भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में फंक्शन इक्वल लेफ्ट डबल डॉट VMOU डबल डॉट कोमा 2 का आउटपुट क्या होगा? यानी लेफ्ट साइड से वर्ड लेने के लिए काम आता है भाई। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है? लेफ्ट साइड से वर्ड लेने के लिए काम आता है। अब इसमें से कितने वर्ड लेने? VMOU से 2। तो लेफ्ट साइड होगी इधर से, तो क्या आएगा भाई? V और M आएगा। तो ए पर वी दे रखा है, बी पर एम दे रखा है, सी पर वी एम दे रखा है, सही है। डी पर ओ आर नहीं होगा भाई। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लेफ्ट साइड से वी एम इधर से चलेगा भाई, और राइट से साइड से पूछता तो फिर इधर से चलते तो फिर ओ यू होता भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, WPS ऑफिस में WPS का क्या अर्थ है? WPS ऑफिस जो होता है उसमें WPS का क्या मीनिंग है भाई? तो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी पर दे रखा है वर्क प्लेस सूट, सी पर दे रखा है वाइड स्प्रेड प्रेजेंटेशन सिस्टम और डी पर दे रखा है राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। तो W का मतलब होता है राइटर, P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन और S का मतलब होता है स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा भाई डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? गूगल वर्क स्पेस में भाई गूगल कैलेंडर क्या काम आता है? गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर क्या काम आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, बी पर का ईमेल कम्युनिकेशन, सी पर दे रखा इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना और डी पर दे रखा स्प्रेडशीट क्रिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है होगा सी ऑप्शन, इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। इवेंट्स को क्या कर सकते हो आप? शेड्यूल कर सकते हो और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, किसी इवेंट को बनाकर डाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है आप सबके लिए। तो अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ए पर देखा वीडियो गेमिंग, बी पर देखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सी पर देखा टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन, डी पर देखा ग्राफिक डिजाइन। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन भाई, टीम कोलैबोरेशन। यानी टीम कोलैबोरेशन, तो टीम कोलैबोरेशन किसे बोला जाता है भाई? लोगों को जोड़ना। किसे बोलते हैं?
लोगों को जोड़ना और उनसे बातचीत करने के लिए भाई इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑफिस कैल्क में सम ब्रैकेट ओपन क्लोज का सूत्र क्या काम आता है? भाई सम का फॉर्मूला क्या काम आता है ओपन ऑफिस कैल्क में? तो ए पर देखा सेल की संख्या को काउंट करने के लिए नहीं आता है, बी पर देखा सेल का औसत ज्ञात करने के लिए नहीं आता है, सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करने के लिए काम आता है, और सेल की रेंज में वैल्यू को गुणा करने के लिए भी काम नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सेल की रेंज में वैल्यू को ऐड करने के लिए काम आता है, वह जोड़ने के लिए। तो सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने वितरित करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने वितरण करने के लिए गूगल वर्क स्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। तो कौन से गूगल वर्क स्पेस ऐप का ऐप करते हैं भाई? किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए भाई? प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है, क्या बनाना है भाई बच्चों? आपको प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए गूगल डॉक्स तो काम नहीं आता है, इसमें तो डॉक्यूमेंट बनता है। गूगल फॉर्म जो होता है वो सर्वे वगैरह के लिए होता है। गूगल शीट जो होता है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है भाई, कैलकुलेशन के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? तो सी ऑप्शन पर दे रखा है भाई गूगल स्लाइड। क्या दे रखा है? गूगल स्लाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट कॉम डोमेन क्या दर्शाता है भाई? डॉट कॉम डोमेन का क्या मतलब है? तो ए पर देखा वाणिज्यिक डोमेन, बी पर देखा नेटवर्क, सी पर देखा शिक्षा डोमेन, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई शिक्षा डोमेन के लिए तो क्या लगा होता है? डॉट एजू। डॉट नेट लगा होता है नेटवर्क में, और डॉट कॉम किसके लिए होता है? कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन भाई, वाणिज्यिक डोमेन होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑफिस इंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ओपन ऑफिस इंप्रेस क्या काम आता है? तो ए पर देखा है वर्ड प्रोसेसिंग, बी पर देखा है स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी पर देखा है प्रेजेंटेशन डिजाइन, डी पर देखा है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए तो भाई बेस होता है, स्प्रेडशीट के लिए ओपन ऑफिस में भाई कैल्क होता है, और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसमें राइटर होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है भाई ओपन ऑफिस इंप्रेस। ओपन ऑफिस इंप्रेस किस लिए काम आता है भाई? प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए ओपन ऑफिस इंप्रेस। भारत में पैन कार्ड जारी करता है, तो पैन कार्ड को जारी करने का काम कौन करता है भाई? तो ए पर देखा है भारतीय रिजर्व बैंक, बी पर देखा है वित्तीय मंत्रालय, सी पर देखा आयकर विभाग, डी पर देखा स्टेट बैंक बड़ी। तो पैन कार्ड जारी करने का काम कौन करता है? तो पैन कार्ड जारी करता है भाई आयकर विभाग। आयकर विभाग को क्या बोलते हैं भाई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को जारी करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से ओड विषय का मतलब इनमें से क्या ढूंढना है? विषम। यानी ये तीन तो समान है लेकिन एक अलग है इनमें से, चार ऑप्शन में से। तो ए पर देखा ओपेरा, और बी पर देखा फायरफॉक्स, सी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है भाई? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। और ओपेरा और फायरफॉक्स भी क्या है? ये भी वेब ब्राउजर है भाई। क्या है? वेब ब्राउजर है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये है भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी, क्योंकि तीन तो वेब ब्राउजर है, जो सी पर माइक्रोसॉफ्ट दे रखा है वर्ड वो वेब ब्राउजर नहीं है, तो वही अलग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना, यानी जो फाइल है उसे भाई आपको कहाँ से? इंटरनेट से। किस में सेव करना है? कंप्यूटर में भाई। किस में सेव करना है? कंप्यूटर में। तो ए पर देखा डाउनलोडिंग, बी पर देखा अपलोडिंग, सी पर देखा स्टोरिंग, डी पर देखा वेब लिंकिंग। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं, कंप्यूटर में सेव करने को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बाई डाउनलोडिंग। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन देखो, G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ है। G2 से कहाँ तक भाई? M12 तक। तो अगर सेल रेंज एक साथ है तो उसे कैसे लिखते हैं भाई? G2 से शुरू है और कहाँ तक है? M12 तक। तो बीच में जो साइन लगाया जाता है इसे कोलन बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, G2:M12। ये इसका सही आंसर है सेल रेफरेंस का भाई। किसका? सेल रेफरेंस का।
सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन में स्लाइड क्या है भाई, प्रेजेंटेशन में स्लाइड किसे बोलता है। तो ए पर देखा प्रेजेंटेशन का एक पृष्ठ यानी प्रेजेंटेशन का एक पेज राइट है। बी पर देखा संपूर्ण प्रेजेंटेशन को स्लाइड नहीं बोलते, गलत है। एक प्रकार का ट्रांजिशन नहीं है, एनिमेशन का एक प्रकार भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन पर जो देखा है, यानी प्रेजेंटेशन का क्या बोलते हैं, इसे एक पेज बोला जाता है भाई। प्रेजेंटेशन का एक पेज उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाई स्लाइड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्यूज बनाने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है। यानी सर्वे के लिए, क्यूज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ए गूगल फॉर्म राइट है, बी गूगल सीट नहीं होता है इसलिए, गूगल स्लाइड भी नहीं है, गूगल डॉक्स भी नहीं है। क्या काम में लेते हैं भाई इसके लिए, इसके लिए काम में लेते हैं अपन गूगल फोरम। क्या काम में लेते हैं, गूगल फोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी अंतिम क्रिया को क्या करना है, पूर्ववत यानी पहले जैसा करना है भाई। जैसे मान लो ये राम लिखा आपने, अब जैसे इस एम के ऊपर आपने ऐसे डिजाइन लगा दी, कुछ भी भाई ए के ऊपर भी लगा दी ऐसे, अब ये पहले जैसा ही करना है, मतलब ये डिजाइन आपको क्या करनी है, हटानी है। देखो ये मैंने हटा दी, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडू। पहले जैसा कर दिया मैंने, तो अंडू का शॉर्टकट क्या होता है, अंडू का शॉर्टकट होता है भाई कंट्रोल जेड। क्या होता है, कंट्रोल जेड। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल एस भाई सेव के लिए काम आता है, कंट्रोल वाई रीडू होता है, अगर उसे वापस लाना है तो रीडू, और कंट्रोल एक्स काम आता है भाई कट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है। आपको क्या करना है भाई, एक आपको ईमेल रिसीव हुआ है और उसी ईमेल में क्या है, एक प्रकार की अटैचमेंट मतलब एक फाइल है उसके अंदर। तो आप क्या करोगे, फाइल को डाउनलोड करें और खोल लें। तो भाई संदिग्ध है तो आप फाइल को क्यों खोलोगे, क्यों डाउनलोड करोगे, गलत। बी पर का इसे मित्रों को अग्रेसित करें, यानी फ्रेंड को थोड़ी भेजना है, वो फंस जाएंगे। डी पर दे, सी पर देखा है सत्यापन के लिए रिप्लाई दे, तो रिप्लाई नहीं देना है। क्या करना है इसका, स्पैम या फिशिंग के रूप में उसकी क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई। तो ये मैंने देखो आपको क्वेश्चन करवाए हैं, और देखो अपनी रेगुलर क्लास होती है सुबह भी और शाम को अपनी लाइव क्लास होती है। तो सारी क्लास में जुड़ना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना है। और आरओई कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप भी भाई आपको इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा भाई, आरओई कंप्यूटर क्लासेस सर्च कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री में क्या मिलेगी भाई, टेट सीरीज मिलेगी। तो टेट सीरीज देनी है। और इसके अलावा अगर किसी को बिल्कुल जीरो से कंप्यूटर सीखना है तो उसके लिए भी पूरा कोर्स आरओई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, यानी इसी चैनल पर और ऐप पर भी अवेलेबल है। तो आप वहां से भी लेकर अपनी तैयारी को और कंप्यूटर सीख सकते हो और तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई।